जो चीज़ एक चीज़ बनाई है जो परमेश्वर ने अद्भुत, वो जो है आप और मुझको ही परमेश्वर ने जो है अद्भुत रीति से सृष्टि किया है भाई और बहनों। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि उसने हमें बनाया, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह के भले कामों के लिए सजे गए हैं। और हमें जो है परमेश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए बनाया है। इंसान को इसलिए परमेश्वर ने बनाया था ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसका आदर कर सके, उसकी गवाही दे सके, उसकी हम सेवा कर सके। और भले कामों के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको भी चुना हुआ है। भाई और बहनों, आप अपने आप को कभी भी किसी से भी कम समझने की कोशिश मत कीजिए। आप ये मत समझिए कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, मुझे कोई एंकरेज नहीं करता है। ये सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जो है परमेश्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य हो। आप जो परमेश्वर के लिए एक मास्टरपीस हो। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है, इसलिए परमेश्वर आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। आपको अपने आप को जो है अकेला समझने की ज़रूरत नहीं है। उसने आपके कामों को भी तैयार करके रखा है कि आपको क्या करना है। भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये कंफ्यूज में रहते हैं, यार मेरा काम कौन सा है, मैं कौन सा काम करूं। कितने साल हो गए आपको, अब तक ये नहीं पता लगा है कई लोगों को कि उनको कौन से काम करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि उसने हमारे उत्पन्न होने से पहले से ही हमारे लिए योजना जो है सोच के रखी है। भाई और बहनों, यिर्मयाह वो भी कहता है कि मुझे परमेश्वर ने जब मैं माता की गर्भ में था तब से उसने मुझ पे चित्त लगा के मुझे चुन लिया उसने अपने काम करने के लिए। पौलुस भी गलतियों की किताब 1 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी पौलुस भी कहता है कि माता की गर्भ में पढ़ने से पहले ही उसने आपको और मुझको जो है चुन लिया है उसके काम करने के लिए। है भाई और बहनों, आपको भी परमेश्वर ने, जब आप अपनी माता के गर्भ में थे तब से ही परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने तब से ही आपके ऊपर चित्त लगाया है। परमेश्वर ने आपके लिए वो काम भी तैयार करके रखा है जो आपको करना है। भाई और बहनों, हम सब जो है उद्धार पाए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हमें कौन सी सेवा करनी है, किस तरह की सेवा करनी है। हम कंफ्यूज रहते हैं। हम कभी कभी लोगों को देखते हैं, यार वो गाना गा रहा है, चलो मैं भी जाके गाना गा लेता हूँ। कभी कभी हमारा सोच ऐसा आ जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं, अरे यार वो वचन बोल रहा है, मैं भी जाके वचन बोलूँगा करके, इस तरह से हमारे सोच आ जाते हैं। यानी कि किसी और को देख के हम सोचते हैं कि शायद मेरा काम भी यही है। कभी कभी लोग जो है झाड़ू लगाते हैं चर्च में, वो सेवा करते हैं, वही है। कभी कभी हम भी सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। कभी कभी हम परमेश्वर के घर में सेवा करते हैं, खाना खुना बनाते हैं, वही है। तो हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें यही काम के लिए चुना है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो कर रहा है मैं क्यों ना करूं, वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। हे भाई और बहनों, पर वचन कहता है कि वो कर रहा है मैं क्यों ना करूं। ये नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि परमेश्वर ने माता की गर्भ में पड़ने से पहले से ही उसने हमारे कामों को चुन के रखा है। उसने हमारे लिए काम सोच के रखा है कि आपको क्या करना है, मुझको क्या करना है। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। बहुत ही आसान है इस बात को जानना कि आपको क्या करना है। हे भाई और बहनों, बस घुटने टेकने हैं परमेश्वर के सामने। घुटने टेक के परमेश्वर के सामने पूछना है कि परमेश्वर, आपने मुझे उद्धार दिया, आपने मुझे चुन लिया, आपकी मंडली में लेके आए हो। लोग गाना भी गाने का दिल बोलता है, वचन भी बोलने का दिल बोलता है मेरा, और फिर परमेश्वर के घर में काम करने का भी दिल बोलता है, परमेश्वर के लोगों के लिए खाना बनाने का भी दिल बोलता है। लेकिन आपने मुझे किस चीज़ के लिए चुना है, मुझे बताएं प्रभु जी। मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं प्रभु जी, आपने मुझे कौन से काम के लिए चुना है।
आपने मुझे माता की गर्भ से ही चुन लिया है।